13 में हमारे पास है cos dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए। तो इस cos को उधर भेज दो पहले, तो cos इनवर्स a आ जाएगा dy dx। तो dy क्या हो जाएगा, cos इनवर्स a इंटू डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट कर दो। तो वन कंडीशन y। अब इसमें लगता है cos इनवर्स का कैसे करेंगे, अरे cos इनवर्स ये ध्यान से देखो कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर दो, ठीक है, बाहर आ गया। तो क्या बचा, 1 बचा फिर तो ये cos इनवर्स a इंटू एक्स प्लस सी आ गया y इक्वल टू, ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन है। अब x और y की वैल्यू पुट कर दो, पर्टिकुलर आ जाएगा। तो y को 1 पुट करना है और x को 0, तो 1 रख दो, cos इनवर्स a इंटू 0 प्लस सी, तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 रख दो यहाँ। तो फाइनल आंसर आ जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू एक्स प्लस सी के लिए 1। तो इसमें ज़्यादा सिंप्लीफाई कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर ये बुक में देख लेता हूँ, ठीक है, कर रखा है इन्होंने सिंप्लीफाई, ले पेपर में आप यहाँ छोड़ सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, हाँ। तो यहाँ पे c की जो वैल्यू है, एक मिनट, c के लिए 2 क्यों आ रही है इसमें, एक मिनट, जिसको देखो इधर करा तो y माइनस 1 आएगा, तो cos इनवर्स a, तो cos इधर गया तो ये cos y माइनस 1 बना इक्वल टू a, और x भी है, एक मिनट, y माइनस 1 हो गया, x डिवाइड में गया तो y माइनस 1 अपॉन एक्स हुआ cos इनवर्स a। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा cos y माइनस 1 अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ पे इनका 2 आ रहा है, इसका मतलब y के लिए 2 होनी चाहिए थी क्वेश्चन में, यहाँ पे तो 1 है। एक मिनट और देख लेते हैं, cos इनवर्स था इंटू एक्स था प्लस का c, y के लिए 1 है, x 0 है, तो ये तो 0 हो गया, c1। अब c को हमने यहाँ फर्दर पुट करा तो y माइनस 1 ही आएगा, तो ना 2 क्यों दे रखा है, सब कुछ सेम आ गया, यहाँ पे y माइनस 2 दे रखा है। अब इसको वेरीफाई तो करना पड़ेगा भाई, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। y 1 है और x 0 ही है, तो y माइनस 2 अपॉन एक्स गिवन है, देख लेते हैं और कहीं आपको cos इनवर्स a था, cos इनवर्स बाहर आया, 1 कंडीशन x हुआ, y 1 रखा, cos इनवर्स ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस का c था, c को वापस रखा तो y माइनस 1 ही आ रहा है। एक मिनट में जो ये टाइम में थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ इस चीज़ को। तो फाइनली मैंने चेक कर लिया इसको, यहाँ पे आंसर यही आएगा cos y माइनस 1 अपॉन एक्स। आपकी एनसीईआरटी में शायद 2 लिखा होगा, वो गलत लिखा है, ठीक है, वो यहाँ पे तब आएगा जब y की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पे 1 दे रखा है, यानी हमारा बिल्कुल सही आंसर आया था, बुक में ही आंसर गलत दे रखा है। दूसरा, आप अपना आंसर इस क्वेश्चन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये लिख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी y x के टर्म में लिखा है, इससे बढ़िया और क्या मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको ये आंसर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव है तो मैं बोलता हूँ कि आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब 14 में हमारे पास है dy, तो dy के नीचे y लिख लो और 10x के साथ dx कर दो और अब कर दो इंटीग्रेट। तो 1 अपॉन y कंडीशन क्या हो जाएगा, log y, और इसका क्या होता है log मॉड में sec x, और एक कांस्टेंट टर्म c लेना है। अच्छा, सारे टर्म्स अगर log के हैं तो मैंने आपको सिखाया था कि log c ले लेना, तो ये log मॉड में sec x इंटू सी होगा,
लॉग वाई कंपेयर हो जाएगा, लॉग लॉग हट जाएगा, y इक्वल टू सेक एक्स इंटू सी आएगा। अब यहाँ पे y किलो अगर 1 पुट कर दें और x किलो 0 पुट कर दें, सेक 0 1 होता है तो c किलो 1 आ जाएगी, तो 1 रख दो यहाँ पे इस वाले रिलेशन में, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक एक्स इंटू 1 यानी सेक एक्स आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ गया, सेक एक्स, यही दे रखा है। ठीक है, नोट कर लो, ये तो सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट का मतलब है ये x है और ये y है। ठीक है, मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई है, मतलब पहले अभी तक हमें जो क्वेश्चन दिए थे डायरेक्ट दे रखे थे, अब वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में दे दिए हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, यानी कि आपसे सॉल्व करवा रहा है। देखो इक्वेशन ऑफ कर्व का मतलब क्या है, y और x में रिलेशन ही आएगा, कहीं कोई भी कर्व होता है, चाहे वो इलिप्स हो, सर्कल हो, लाइन हो, उन सब में क्या होता है, x और y में आंसर आता है ना, तो वही पूछ रहा है। हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, तो y डैश का मतलब क्या है, ये y डैश यानी dy dx। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको इससे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है, क्योंकि पॉइंट दे दिया ना x 0 और y 0, समझ रहे हो। तो आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा के। तो dy इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर x साइन x। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन आपको अलग से करना पड़ेगा, इसी में नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि e की पावर x साइन x में आपको अगर याद हो, अगर आपने बाई पार्ट्स वाली एक्सरसाइज की है, तो यहां पे ये वाला जो इंटीग्रेशन रिपीट करता है। अगर आप इसी में करने लग जाओगे ना, रिपीट करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा इसको लिखें कैसे। तो इसलिए इसको क्या करो, आप अलग से सॉल्व करो आई लेके, कि इसको हमने आई ले लिया इस इंटीग्रेशन को, और इसको अब आप सॉल्व करिए। तो आई लेट के अकॉर्डिंग अगर हम बाई पार्ट्स की बात करें तो आई लेट लगाते हो आप, तो एक्सपोनेंशियल बाद में लिखते हैं, साइन एक्स पहले लिख लेते हैं। और एक चीज मैं और बता दूं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है e की पावर एक्स साइन एक्स वाला, अगर इसमें ये नहीं भी करोगे ना, e की पावर एक्स और साइन एक्स करोगे, डायरेक्ट कर दोगे तब भी हो जाएगा, मतलब ये चेंज नहीं भी करोगे तो भी ये हो जाता है बिना आई रेट लगाए। चलो तो अब यहाँ पे फिलहाल लगा दो बाई पार्ट्स रूल। साइन एक्स बाहर आ गया, इंटीग्रेशन e की पावर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो y इक्वल टू साइन एक्स e की पावर x माइनस ये हो जाएगा cos x e की पावर x dx। इसमें फर्दर बाई पार्ट्स लगाना पड़ता है, यही प्रॉब्लम थी। अगर मान लो यहीं पे करते ना तो दिक्कत आती लिखने में, तो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान रखना, e की पावर x साइन एक्स कभी भी आ जाए तो इसको अलग से सॉल्व करना होता है। तो साइन एक्स e की पावर x माइनस ब्रैकेट लगाओ, cos x बाहर, e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो y इक्वल टू साइन एक्स e की पावर x माइनस cos x इंटू e की पावर x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर x dx। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन एक्स e की पावर x माइनस ब्रैकेट cos x इंटू e की पावर x, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, साइन x e की पावर x dx। इसमें खास बात ये होती है कि ये इंटीग्रेशन बार बार चलता जाता है। देखो सॉल्व करा, यहाँ पे इंटीग्रेशन, फिर सॉल्व करा, फिर आ गया। लेकिन अच्छी बात ये होती है जब 2 बार कर लेते हो तो ये टर्म पता कौन सा आ गया, आई के इक्वल आ जाता है, और यहीं से आई निकल आता है, इसलिए इसको अलग से सॉल्व करना पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो दिक्कत आ जाती। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर x माइनस कॉस x ई की पावर x, ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये टर्म i है तो माइनस का i इधर कर दो। सॉरी ये y नहीं चल रहा, i चल रहा है। ठीक है, तो माइनस का i, ये माइनस का i प्लस i हो जाएगा इधर, साइन एक्स ई की पावर x माइनस कॉस x ई की पावर x, तो ये 2i हो जाएगा, इधर कर देता हूं 2i हो गया। और इन दोनों में e की पावर x अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आएगा साइन x माइनस कॉस x, तो फाइनली i की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 e की पावर x ब्रैकेट में साइन x माइनस का कॉस x, इसको पुट कर दो। अच्छा dy को इधर भेजा था
इधर भी इंटीग्रेशन करना होगा, दोनों साइड हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन तो y आ जाता है और इसका इंटीग्रेशन क्या आया 1/2 e की पावर x साइन x माइनस कॉस x, और ये कांस्टेंट टर्म हम c लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला था पासिंग थ्रू 0 0, यानी कि x 0 है और y 0 है, तो y को 0 पुट करा, e की पावर 0 1 साइन 0 0 कॉस 0 1 प्लस का c, तो ये कितना आ गया, ये 2 होके 0 हो जाएगा इधर, ये माइनस का 1 आया, c यहाँ पे 1 आएगा, तो c को यहाँ पे 1 रख दो और आंसर लिख दो। तो y इक्वल टू क्या आ गया 1/2 e की पावर x ब्रैकेट में साइन x माइनस कॉस x, c के लिए 1। ठीक है, चेक कर लेते हैं। बस देखो फिर से वही वाली बात है, एनसीईआरटी में तो कभी कभी इतनी गुस्सा आ जाती है, फालतू का एक्स्ट्रा सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं जबकि जरूरत नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप यही आंसर छोड़ सकते हो। इन्होंने क्या करा, 2 एलसीएम लिया और इसको इधर भेज दिया। मैं कर जरूर दे रहा हूं आपका आंसर मैच करवाने के लिए कि आप पेपर में ये लिख सकते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, वाई का आंसर आपको एक्स के टर्म में मिल गया, क्या जरूरत है इसको इधर उधर करने की। ठीक है, 2 यहाँ पे एलसीएम लिया और 2 एलसीएम लेने के बाद या बोलो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आएगा 2 इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, तो 2y माइनस 1 2y, तो 2y माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 1 इधर गया, तो ये दे दिया बुक में। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि चलो मान लो बुक में मतलब ऑब्जेक्टिव में ये इस फॉर्म में आंसर दे रखा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको पेपर में आंसर ये वाला लिखना है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है आपका। ठीक है, गुस्सा दिलवा देते हैं एनसीईआरटी वाले कभी कभी। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन 16 बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन दे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू दिस, यानी ये पॉइंट है x और y। ठीक है, सेम हो गया। अब वेरिएबल सेपरेट कर लो यहाँ पे, तो dy अपॉन dx है, इधर x प्लस 2 है, इधर y प्लस 2 है, और ये xy है, तो y वाला टर्म तो इधर लाओ, तो y अपॉन y प्लस 2 हो जाएगा dy, और x प्लस 2 के नीचे x को लाओ और dx को इधर ले जाओ। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन राइट साइड वाले का तो फिर भी सिंपल दिख रहा है कि x में x से डिवाइड कर दो और 2 में भी x से डिवाइड कर दो, सेपरेट डिवाइड, लेकिन इसमें तो सेपरेट डिवाइड होगा नहीं। लेकिन एक अच्छी बात ये दिख रही है कि यहाँ पे y इधर भी y है, तो एक काम करो ऊपर 2 ऐड कर लो और सबस्ट्रेट कर लो, तो यहाँ पे भी अब सेपरेट डिवाइड से काम बन जाएगा। तो y प्लस 2 में डिवाइड कर दो y प्लस 2 से, और 2 में भी डिवाइड कर दो y प्लस 2 से dy, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स dx, ये कट गया, तो 1 माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2 dy, 1 प्लस 2 अपॉन एक्स dx, ये आ जाएगा। अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, 1 dy माइनस का 2 अपॉन y प्लस 2 dy, 1 dx प्लस 2 अपॉन एक्स dx। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन y होता है, इसमें 2 बाहर आएगा तो 2 log y प्लस 2 आएगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, यहाँ पे 2 बाहर आएगा log mod x आएगा, और प्लस का एक कांस्टेंट टर्म c या c1 ले सकते हो, c ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, हो गया ना सही। अब यहाँ पे x और y कितना था, x है यहाँ पे 1 और y है ये y माइनस 1, चलो पुट कर दो, y को माइनस 1, माइनस का 2 log y के लिए माइनस 1 रखोगे तो माइनस 1 प्लस 2, x के लिए 1 प्लस 2 log x के लिए 1 प्लस c, तो माइनस का 1, ये 2 माइनस 1 1 आएगा और log 1 के लिए 0, तो 0 हो गया, इक्वल टू 1 प्लस log 1 0, ये पूरा 0 हो गया, प्लस का c, तो c फाइनली माइनस 2 आएगा। तो c अगर माइनस 2 आया तो इसमें पुट कर दो, तो y माइनस का 2 log y प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2 log mod x, c के लिए क्या है माइनस 2। अब देखो इसमें आंसर तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, log के टर्म एक साथ करने पड़ेंगे हमें, तो एक काम करते हैं, log का एक टर्म ये और एक टर्म ये, इसको एक इधर कर देते हैं और x और ये कांस्टेंट इधर कर लेते हैं, तो y ये माइनस का x और ये प्लस का 2 हो गया,
ये टर्म इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 log y प्लस 2 प्लस 2 log x, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या आएगा, log y प्लस 2 मॉड में प्लस log मॉड में x, ठीक है, y माइनस एक्स प्लस 2, ये नोट कर लीजिए। तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी ना, y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी log m प्लस log n, तो क्या आ जाएगा y प्लस 2 इंटू एक्स, 2 मल्टीप्लाई में पावर में चला जाता तो फाइनली आंसर आ जाएगा y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू लॉग मॉड में है y प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और x का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये बुक में आंसर है, ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से ये हो गया। तो आपको सिंप्लीफाई करना देख रहे हो कि आंसर मैच करवाना है तो आना चाहिए और सीखना भी है, क्योंकि कल के दिन हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने। तो आई होप आज के जितने क्वेश्चन हमने किए हैं वो समझ में आपको आए हो अच्छे से, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज। और लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।